सोनिया गांधी ने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की लिखी कई चिट्ठियां म्यूजियम से निकलवा कर अपने पास मंगवा लिया था। म्यूजियम ने वही चिट्ठियां वापस मांगी हैं, लेकिन गांधी परिवार की ओर से कोई जवाब सामने नहीं आया। 2008 में सोनिया गांधी के निर्देश पर नेहरू म्यूजियम से मंगवा लिया था। यह बीजेपी आरोप लगा रही है। यह लेटर सोनिया गांधी के निवास पर 51 बॉक्सेस में भरकर पहुंचाए गए। आपके सर्टिफिकेट क्या बाप का नाम नहीं है? बाप का नाम गैजेट नोटिफिकेशन से नहीं निकाल जाता। मैं बीच में नहीं बोला, मैं बीच में नहीं बोला, मैं बीच में नहीं बोला। आप बोल रहे थे, मैं बीच में नहीं बोला। आज से संकल्प लेते उन्हें बाबा नहीं और बाबा के साथ साथ योगी नहीं कहेंगे, जो उनका नाम होगा वही कहेंगे। देखिए भैया, मैं कहना ये चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं, इस पूरी योजना का नाम जो मोदी जी ने रखा है, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, कोई तुक बनती है इसकी? गारंटी फॉर योजना ना तो आप हिंदी में रख पाए, ना अंग्रेजी में रख पाए, और उसमें राम के साथ मैं जोड़ने के लिए बाद में आजीविका मिशन ले आए। रोजगार और आजीविका तो एक ही बात है। और अगर इस तरह राम बनाना है तो रावण और मंदोदरी को मिला के भी राम बन जाता है। क्या मूर्ख बना रहे हैं आप देश को? क्या कुतर्क की बात कर रहे हैं? क्या बेहूदी बातें कर रहे हैं? इस तरह आप राम को आदर देंगे? मजाक बनवाएंगे आप? नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे हैं सर्जना टाइम्स। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आज की बात शुरू करूं, मैं आज कुछ ऐसे वीडियोज आपको दिखाना चाहता हूं जो वायरल है, और वो वायरल क्यों हो रहे हैं ये भी आप खुद समझिए। ये वीडियो आप देखिए और समझने का प्रयास कीजिए, ये वीडियो वायरल क्यों हो रहे हैं। तो बिना पैंट के बैठते हो, तुम क्या बेवकूफी की बातें कर रहे हो? तुम पूरे कपड़े नहीं पहनते हो। जलेबी भाई तो आपको बुलाते हैं लोग। हरियाणा में आप जलेबी तो बना रही थी। मैं हमेशा टाइम देखती हूँ कि कितनी देर के बाद ये शुरू होगा। प्लीज, तुम तो बिना पैंट के बैठते हो। तुम क्या बेवकूफी की बातें कर रहे हो? तुम पूरे कपड़े नहीं पहनते हो। जलेबी भाई का अधिकार 25 दिन की 125 दिन की गारंटी है, गारंटी 100 दिन का अधिकार आपने 125 करने की बात की है, लेकिन इसमें वेतन की बढ़ोतरी, आपकी जो मजदूरी की बढ़ोतरी है, इसकी कोई बात नहीं है। एक के लिए परोसता, जो अपनी बेटी को भाजपा के सीनियर नेताओं के पास टिकट के लिए परोसता था। क्या ये सेक्स स्कैंडल पार्टी है? जो अहमदाबाद जाती हुई फ्लाइट में एक 13 साल की लड़की के साथ यौन शोषण करता हुआ पकड़ा गया था। अध्यक्ष जी, ये क्या भाषा बोल रहे हैं? मैं नहीं बोलूंगा आगे से। वापस आओ विजेंद्र गुप्ता, तुमने माँ का दूध पिया है तो। गुंडे बिठा रखे यहाँ पे आपने, गुंडे बिठा रखे आपने। आज इधर इनकी औकात नहीं है कि सच को सुन भी सके अपनों के खिलाफ में। बैठिए, और दोपहर को पंजाब में खूंटा गाड़ा है, शाम होते होते अमित शाह का सूरत में तंबू उखड़ गया। सदन के अंदर ही उन्होंने मुझे मारने की धमकी दी है। मोदी जी मुख्यमंत्री होते हुए अपनी मीटिंग छोड़ के बाहर निकल जाते थे इस महिला से अकेले में बात करने के लिए। अधिकारियों से कहते थे मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, अब मेरे को केवल इस महिला से बात करना है। अभी मैं पुलिस में कंप्लेंट करूंगा और तुम्हें पकड़वाऊंगा। जो अपने नौकरों के साथ सेक्स करते हुए जिनकी सीडी पकड़ी गई, गुंडागर्दी हो रही है यहाँ पे। जिस तरह की फाड़ देगा तू। नया जनरल डायर पैदा हुआ है, उस जनरल डायर की रिकॉर्डिंग लेके आया हूँ इस सदन के अंदर में आज। बोला छोकरा जोड़े ध्यान नहीं ना तो भाई साइड में खबर पड़ी है आपको। आप अपने मार्शलों को आदेश दीजिए, उनको बाहर से पकड़ के इस सदन के अंदर बिठाएं और चर्चा के अंदर भाग लेने के लिए मजबूर करें उनको। प्लीज। दिल्ली की राजनीति और देश की राजनीति में बात करने की तुम्हारी औकात है, तुम्हारी पार्टी की औकात है। खास तौर पे इस महिला से बात करने के लिए अलग मोबाइल नंबर मोदी जी ने रखा हुआ था। वो मोबाइल नंबर भी इस एफिडेविट के अंदर दिया गया है कि एक सीडी है इस महिला की किसी व्यक्ति के साथ सेक्स करते हुए। श्री मोदी स्टार्टेड बिलीविंग दैट द वीडियोज इन्वॉल्विंग मिस परहैप्स इंक्लूडेड श्री मोदी हिमसेल्फ। और ये सीडी वो घिनौना सच हिंदुस्तान के सामने लेके आती है कि कैसे एक मुख्यमंत्री एक लड़की, अपने से आधी उम्र की लड़की के पीछे पड़ता है। 267 फोन कॉल का रिकॉर्ड है। वो लड़की शाम की फ्लाइट से मुंबई जाने वाली है और मोदी जी अधिकारी को कह रहे हैं कि गो एयर की फ्लाइट है, किसी हालत में भी मुंबई नहीं पहुंचनी चाहिए। उस महिला का फोन बंद करा के सरकारी गाड़ी में बैठा के पीछे वाले दरवाजे से नरेंद्र मोदी के घर लेके जाया जाता है। उसको फर्स्ट फ्लोर में ले जाते हैं और मोदी जी के बेडरूम के बगल वाले कमरे में कहते हैं तुम्हें यहीं रहना होगा। बोलती है कि मैं 2 दिन तक मोदी जी के घर पे मेरे को रखा गया था और इसीलिए मेरा फोन स्विच ऑफ था
और इतना बड़ा पिंजरा अमित शाह के लिए बनाया था सूरत में, और ये सोचा कि इतने बड़े पिंजरे में जिसको रखेंगे उसको देखने के लिए 1 लाख आदमी तो आएगा। इंटरनेट पे राशन कार्ड, मैं कहता हूं राशन कार्ड छोड़ो, तुम ये बताओ जशोदा बहन का पासपोर्ट कब बनेगा? भाजपा सेक्स कांड में बात करने से क्यों बच रही है? जब भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पोल इस विधानसभा के अंदर खोली जा रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर हिम्मत नहीं थी सदन के अंदर रुकने की और चर्चा में भाग लेने की। 2 बार इस सदन में आज चेतावनी दे चुका था कि अगर हिम्मत है तो इस सदन में इस बैठक में भाग लेके दिखाना, वरना मुंह छटा के फेंक देना। बिना चुनाव के एक अध्यक्ष बनाया है, उसको वर्किंग प्रेसिडेंट का खिताब दिया है। वर्किंग प्रेसिडेंट भाजपा में एक कोड वर्ड होता है। उसका मतलब ये होता है कि जो नॉन वर्किंग गृह मंत्री है वो गृह मंत्रालय तो नहीं देखता, वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद को चलाता वही है। तो रिमोट कंट्रोल अमित शाह के हाथ में अभी भी रहेगा, जैसा कि पिछले कुछ सालों से आपने देखा। नड्डा जी बेचारे घूमते रहते थे अध्यक्ष बन के, काम करने वाला जो काम थे, डिसीजंस थे, निर्णय थे, वो अमित शाह लेते थे। अभी भी यही होने वाला। आप ये बताओ, जब बिना काम किए लोग मोदी जी को वोट देने के लिए तैयार हैं, 400 का सिलेंडर 1200 में बेच रहे हैं, तो भी लोग खुशी खुशी खरीद रहे हैं। एक्टिवा गाड़ी 2014 में सिस्टर को दिया था 45-46 हजार की खरीद के, आज खरीदने जाना, दूसरी सिस्टर की शादी करना है, आज 1 लाख रुपए की आ रही है। तो मोदी जी तो भाई उनकी, देखिए मोदी जी की मेरे हिसाब से कोई गलती नहीं है। जब वो 3 रुपए की चीज 300 की बेच रहे हैं और लोग खुशी खुशी खरीद रहे हैं और बार बार वोट दे रहे हैं, और उत्तर प्रदेश के लोगों को मंदिर तो दे दिया, और क्या चाहिए इन लोगों को? इनका इसी से पेट भर रहा है। आप ये जिसमें 45 दिन तक आप वीडियो मांग सकते थे, 45 दिन के अंदर नहीं मांगना है। मतलब ऐसा क्यों करना है समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि बच्चों में भी भ्रम नहीं पैदा होना चाहिए ना। वोटर जाता है भाई, नाश्ता वाश्ता छोड़ के सुबह धूप शाम को जाता है वोट डालने। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। तुम करो। हमसे सवाल तो खूब किए जा रहे हैं, लेकिन हमारे एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया जा रहा है। ये बात, आपके इस बात का मैं जवाब दूंगा, लेकिन हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा, जब हम लोगों ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज दीजिए मतदान की, और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। तो कह रहे हैं बहन बेटियों के चेहरे दिखाएंगे क्या? ये उनका अपमान नहीं है? अरे तो कोर्ट चले जाओ। जब ये बात आई कि बुर्का उठा के चेहरा दिखाना पड़ेगा मतदाता को, तो वही ज्ञानेश कुमार कह रहे हैं क्यों नहीं दिखाएंगे चेहरा? क्या मामला? घुसपैठिए की घोषणा पे हमें इसलिए संदेह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा था कि मैंने नोटबंदी इसलिए किया कि काला धन आ जाएगा, 15-15 लाख रुपए अकाउंट में आ जाएंगे, नकली नोट छपने बंद हो जाएंगे, आतंकवादी की कीमत टूट जाएगी। ओए टिक्की, ओए चूना लगा दिया। एक भी काम नहीं हुआ, उद्योग बंद, धंधे बंद हो गए। और दूसरे, इन्होंने जब ये वो लाए थे इलेक्टोरल बॉन्ड, तो कहा था चुनावी भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट को रोक लगानी पड़ी। पता चला बीजेपी भ्रष्टाचार कर रही थी उससे, इलेक्टोरल बॉन्ड से। कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के उसके बाद मेरी बत्ती। दोस्तों, इस देश का सबसे बड़ा तमाशा इस समय लोकसभा में हो रहा है। इस देश में का सबसे बड़ा ढोंग इस समय पार्लियामेंट में हो रहा है। इस देश का सबसे बड़ा सांप्रदायिक जो सौहार्द है बिगाड़ने का प्रयास जो हो रहा है वो लोकसभा में हो रहा है। सांप्रदायिकता की चादर ओढ़े हर चीज को धर्म के उससे देखने वाले लोग आज उस संसद भवन में उसी सांप्रदायिकता को खत्म करना चाहते हैं। सांप्रदायिक का चोला ओढ़कर उस गैर सांप्रदायिकता और उस गंगा जमुनी तहजीब को तोड़ना चाहते हैं जो कभी गांधी जी ने बनाई थी। गांधी जी का नाम लेकर आज किस तरह की बातें कल लोकसभा में हुई, ये बड़ी सोचने वाली बात है। मंत्री कहता है महात्मा गांधी इस देश में रामराज लाने वाले थे, यानी एक कैबिनेट मंत्री इतना आगे बढ़ जाएगा ये किसी ने सोचा भी नहीं था। महात्मा गांधी रामराज की बात नहीं करते थे, महात्मा गांधी राम की बात करते थे। यह सोच किसी ने सोची भी नहीं होगी कि एक मंत्री इतना आगे तक बढ़ जाएगा। शायद जो मौजूदा सत्ता है वो खुल्लम खुल्ला ऐलान कर रही है कि हम जिस तरह चाहेंगे उस तरह इस देश को चलना होगा। हम जिस तरह इस देश की जनता को हाकेंगे, जनता को उसी तरफ हकना होगा, क्योंकि हम सत्ता में हैं और हम जो चाहेंगे वो करेंगे। सत्ता देश की जनता को अपने पीछे हाँकना चाहती है, क्योंकि वो जानते हैं कि हम चुनाव दर चुनाव जीतते चले आ रहे हैं, परंतु हम जनता का दिल नहीं जीत पा रहे हैं। इसी
बात को आज कल शिवराज सिंह चौहान ने जब सदन में कहा कि गांधी जी रामराज लाना चाहते थे, इसीलिए हम गांधी जी के सपने को पूरा कर रहे हैं, गांधी जी का नाम मिटाकर गांधी जी के सपने को पूरा करने का प्रयास कर रही है सत्ता। आप ये देखिए, जो महात्मा गांधी खुद स्वराज की ग्रामीण स्वराज की बात करते थे, उसके नाम को मिटाकर अब राम जी का नाम लाकर कहीं ना कहीं ये सांप्रदायिकता का एक कार्ड और खेलने का प्रयास ये सरकार कर रही है, और महात्मा गांधी के नाम को मिटाकर राम का नाम ला रही है, क्योंकि आखिरी समय में गांधी जी ने कहा था हे राम, उसी को ये लोग कैश करना चाहते हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि हम गांधी जी के रास्ते पर हैं। क्या किसी का नाम मिटाकर उसके रास्ते पर चला जा सकता है? ये वीडियो देखिए पहले आप। दिलों में बसते हैं, उनका हम पूरा सम्मान करते हैं। और बापू ही कहते थे राम राज, राम हमारे रोम रोम में रमे हैं, राम हमारी हर सांस में बसे हैं, बिना राम के ये देश नहीं जाना जाता। पता नहीं क्यों जी राम जी नाम आ गया तो ये भड़क गए। महात्मा गांधी स्वयं राम राज्य की स्थापना की बात करते थे और उनके अंतिम शब्द भी हे राम थे। खुलेआम एक मंत्री गांधी जी के नाम को मिटाकर राम जी के नाम करने का ऐलान कर देता है। विपक्ष इस पर वॉकआउट जरूर करता है, परंतु विपक्ष के पास इतना बहुमत नहीं है कि वो इस कानून को इसको बनने से रोक सके। इसमें अब जो नया किया है इन लोगों ने, अब 40% स्टेट देगा और 60% केंद्र देगा। पहले 90% केंद्र देता था और 10% प्रदेश देते थे। ऐसे में सवाल उठता है कि जो बीजेपी शासित राज्य हैं वो तो दे देंगे, परंतु जो कर्ज में डूबे हुए गैर बीजेपी शासित राज्य हैं वो कहां से देंगे? खैर, अब दूसरी खबर की तरफ बढ़ते। एक खबर जर्मनी से आ रही है, जहां राहुल गांधी का जोरदार स्वागत हुआ और उस स्वागत में राहुल गांधी जिंदाबाद और भारत जिंदाबाद के नारे लगे। एक ये वीडियो आप देख लीजिए। हम 8,500 करोड़ के विमान से 8600 करोड़ के विमान से जब मोदी जी उतरते हैं और वहां पर कोई सीटी भी बजा दे तो सीटी बजा करके स्वागत किया, डंका बज गया। यहाँ बर्लिन में ढोल बज रहे हैं और कोई ये वीडियो अब तक मैंने किसी चैनल पर चलते हुए नहीं देखा है कि कोई ये वीडियो भी चला दे कि राहुल बर्लिन में पहुंचे स्वागत हुआ। अब देख लीजिए, मैं बीच में ऑडियो। हेलो सैम यस। संबित पात्रा कितना बड़ा झूठा है ये तो आपको पता होगा। संबित पात्रा ने कहा कि नेहरू के कागज सोनिया गांधी ले गई 2008 में, और जब सरकार से इसी पर सवाल लोकसभा में पूछा गया तो सरकार के मंत्री ने कहा नहीं, कोई कागज नहीं गया है। अब जो झूठ संबित पात्रा बोलता है उसको ही ये पामेरियन मीडिया यानी गोदी मीडिया किस तरह उठाता है, क्या क्या बोल जाता है, ये इस रिपोर्ट में देखिए। और मंत्री ने क्या कहा है ये भी आप देखिए इस रिपोर्ट में। सोनिया गांधी ने निकलवा लिए, वहां से गायब है, ये कहा। संबित पात्रा का बयान है कि नेहरू से जुड़े कागजात थे जहां पीएमएमएल से सोनिया गांधी निकलवा ली और वहां से गायब है। वहीं सांस्कृतिक मंत्री ने कहा नेहरू से जुड़े कोई भी कागजात गायब नहीं है, ये झूठ है। अब आप अंदाजा लगाइए ये व्यक्ति कितना झूठ परोसता रहा है। साल 2008 का है, जब देश में यूपीए की सरकार हुआ करती थी। तब सोनिया गांधी ने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की लिखी कई चिट्ठियां म्यूजियम से निकलवा कर अपने पास मंगवा लिया था। म्यूजियम ने वही चिट्ठियां वापस मांगी हैं, लेकिन गांधी परिवार की ओर से कोई जवाब सामने नहीं आया। अब देखिए, ये इन्होंने दावा कर दिया है, ये कैसे पता इनको? न्यूज चैनलों ने खबर चलाई कि सोनिया गांधी ने पीएम नेहरू से जुड़े दस्तावेज अपने पास रख लिए। ये दस्तावेज 51 डिब्बों में पैक करके प्रधानमंत्री म्यूजियम से ले जाए गए। अब मोदी सरकार ने संसद में कहा म्यूजियम से नेहरू जी से जुड़े दस्तावेज गायब नहीं है। तो क्या चित्रा त्रिपाठी कान पकड़कर माफी? ये महिला वाला मसला नहीं आएगा इसमें, ये नहीं कोई कहेगा कि भैया ये भी नहीं कहेंगी
कि महिलाओं के लिए बिल्कुल कोई वो नहीं। आप एक पत्रकार हैं, जैसे एक सांसद एक विधायक होता है उस पर एक जिम्मेदारी होती है, तो एक पत्रकार पर भी जिम्मेदारी होती है कि वो पूरी जिम्मेदारी के साथ खबर बताए, जांचे परखे। अब नहीं है, ये मोदी सरकार ने संसद में कहा है, तो संबित पात्रा से लेकर चित्रा त्रिपाठी तक कान पकड़कर माफी मांगेंगे। मतलब न्यूज चैनल्स ने बिना तथ्यों की जांच की फर्जी खबर चलाई थी। न्यूज चैनल्स ने ऐसा क्यों किया था? क्या अब चैनल वाले और उनके एंकर माफी मांगेंगे? ये तो नेहरू म्यूजियम से मंगवा लिया गया, ये बीजेपी आरोप लगा रही है। ये लेटर सोनिया गांधी के निवास पर 51 बॉक्सेस में भरकर पहुंचाए गए। 51 बॉक्स में इतनी चिट्ठियां थी। इनमें एडवीना माउंटबेटन के अलावा अल्बर्ट आइंस्टाइन, जयप्रकाश नारायण और विजय लक्ष्मी पंडित को लिखे लेटर्स भी शामिल थे। 1971 में ये सभी लेटर जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी को सौंप दिए थे, जिसे अब प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय के नाम से जाना जाता है। तो यह बताया गया, मोदी सरकार ने संसद में साफ कहा कि प्रधानमंत्री म्यूजियम से नेहरू जी से जुड़े कोई भी दस्तावेज गायब नहीं है। क्या इस बात को न्यूज चैनल दिखाएंगे? उस वक्त जो नंगाई की थी उसके लिए माफी मांगी। जितना जोर झूठ फैलाने में लगाया, क्या उतना सच बताने में जोर लगेगा? अब सवाल यही नहीं है, इस आदमी ने एक बात अच्छी कही, बीजेपी का आरोप। आप कहेगा गांधी के नाम पर झूठ बोलेंगे, ये नेहरू के नाम पर झूठ बोलेंगे, ये सबके नाम पर झूठ बोलेंगे। बस इन्हें सत्ता चाहिए, सत्ता के लालच में। क्योंकि आप ये भी जान लीजिए, जिस दिन सत्ता जाएगी, राहुल गांधी ने कहा था ये बात और मैं भी इस बात को मानता हूं, जिस दिन सत्ता जाएगी उस दिन इनका क्या हाल होगा आप सोच भी नहीं सकते। आज जो कुनबा बीजेपी का जुड़ा पड़ा है उसमें कौन क्या करता है ये आपने कई बार देख लिया, लेकिन एक बार और मैं आज दिखाता हूं आपको। कल परसों नीतीश कुमार ने एक मुस्लिम महिला का हिजाब हटाया, उस पर उत्तर प्रदेश के बहुत ही बेहतरीन मंत्री हैं संजय निषाद, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, औरत है, गलती, कोई बात नहीं, हो गया। सुन लीजिए क्या बोल रहे हैं, दोनों चीज देख लीजिए आप। अरे वो भी तो आदमी है ना, पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। छू दिया नकाब इतना हो गया, कहीं और छूते तब क्या हो जाता है। मीडिया इनके झूठ को भी कितना बेहतरीन तरीके से परोसता है, आपने देख लिया। मीडिया आपके सवालों को नहीं उठाता है, मीडिया आपकी बातों को नहीं करता है। मीडिया वाला एक आदमी आके आपसे पूछता है, पहले जैसे पूछता था 2014 से पहले, कि इस समय महंगाई कितनी है, टमाटर क्या रेट चल रहा है, क्या कभी देखा आपने किसी को? आपको एक खिलौना बना के रख दिया है। अंधभक्त कितनी भी महंगी समय चीज खरीद ले, परंतु उन्हें मोदी चाहिए और मोदी को अदानी चाहिए। अदानी की डील कराने के लिए प्रधानमंत्री इस समय बाहर गए हुए, देश से बाहर, उसका पूरा डिटेल और अब तक मोदी ने अदानी को क्या क्या दिलवाया है, इसकी पूरी डिटेल मैं 1-2 दिन में आपके सामने रखूंगा। परंतु आप खुद सोचिए कि जब इस देश में मुद्दे इतने हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, एसआईआर है, एसआईआर पर जब उन्हीं के मुख्यमंत्री उंगली उठाते हैं योगी आदित्यनाथ, तो आप कैसे यकीन करते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि 33% जनता उनके साथ है। 33% में सरकार नहीं बना सकते। उन्हें कहीं ना कहीं से लगता है कि 33 को 40 कैसे किया जाए, इसीलिए एसआईआर होता है और उस एसआईआर में अपने वोटर बढ़वाए जाते हैं और वोटर बढ़वा कर सरकार बनाई जाती है। कहीं ना कहीं ये वोटरों के अधिकार का भी हनन हो रहा है। मैं ये नहीं कहता कि सबका हो रहा है, परंतु मैं ये जरूर कह सकता हूं कि जो वोट आप दूसरी पार्टी को देना चाहते थे वो वोट किसी और दूसरी पार्टी पर जा रहा है, ये सच है, ये आपको मानना पड़ेगा। देश में इस समय नेहरू, गांधी, अंबेडकर, इनके इतिहास को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। संविधान को खत्म करके, संविधान में परिवर्तन करके अंबेडकर के विचारों को खत्म किया जा रहा है। गांधी जी के नाम पर योजनाएं हैं, ग्रामीण स्वरोजगार योजना जो कांग्रेस ने वो गारंटी के रूप में दी थी कि रोजगार गारंटी है, उसको खत्म करके नया सगुफा छोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और उसे कहीं ना कहीं सांप्रदायिक रूप से राम के नाम पर जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जोड़ भी देंगे, ये सरकार है। मैंने पहले ही कहा कि ये पूरे देश को अपने अनुसार हाँकना चाहते हैं। जो नहीं हकेगा वो जेल में जाएगा, जो नहीं हकेगा वो सत्ता से बाहर रहेगा, जो नहीं हकेगा उसे कोई सुविधाएं नहीं मिलेंगी। जैसे पश्चिम बंगाल में मनरेगा के जो पैसा था वो पिछले 4 साल में 1 रुपया केंद्र सरकार ने नहीं दिया है।
आप खुद सोच सकते हैं, इनको जहां इनकी सत्ता है वहां से प्यार कितना है ये भी आप देख लीजिए। प्यार कितना है, बिहार में 1 रुपए में जमीन दे देते हैं अदानी को, इसलिए सत्ता में आना चाहते हैं। ये सेबों के बागान हिमाचल में और कश्मीर में दे देते हैं, इसलिए ये सत्ता में आना चाहते हैं। आप खुद सोचिए, आपके अधिकारों का हनन हो रहा है या नहीं हो रहा है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।